मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज ये इसका ओरिएंटेशन कुछ अलग आ रहा है। तो हमारी बात चल रही थी सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्न। जो विपरीत प्रयत्न सबके आ रहे हैं वो उनमें विपरीतता क्या है। पुस्तक का नाम है क्रिया परिणाम और अभिप्राय। पुस्तक के लेखक हैं पंडित अभय कुमार शास्त्री। कल अपन ने एक बात करी थी, धर्म साधनों की परंपरा में कषाय का अभिप्राय क्या है। अज्ञानी के धर्म साधनों की परंपरा में कषायों का अभिप्राय किस प्रकार आता है। मतलब क्या है, धर्म की साधना ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही करते हैं और कई बार उनकी दोनों की क्रियाएं भी एक जैसी दिखाई पड़ती बाह्य में, लेकिन जब आप देखेंगे उनको तो उनमें अंतर होता है बहुत। तो वो अंतर क्या होता है, जो उनके जो अंदर कैसे परिणाम चल रहे हैं वो परिणामों में भी फर्क होता है और अभिप्राय में तो फर्क होता ही होता है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि पेज नंबर 82 पे अपन ने पढ़ा था, शुभ राग में उपादेय बुद्धि उनकी रहती है, उपसर्ग परिचय सहन करने में भय और लोभ जो है उसमें रहता है। ये दोनों पहलुओं को पेज नंबर 83 पर उन्होंने एक टेबल के रूप में दिया है। तो इन्होंने किसी ने कल प्रश्न पूछा था कि ये जो विचार है वो विचार तो हम भी सभी करते हैं, उपयुक्त विचार करने में भूल क्या है, क्या ज्ञानी ऐसा विचार नहीं करते। तो उन्होंने उत्तर दिया था, यहाँ मात्र विचारों की बात नहीं चल रही है अपितु विचारों की परतों के तल में बैठे हुए अभिप्राय की बात चल रही है। परिणामों को स्वरूप में स्थिर करने के लिए कदाचित ज्ञानियों को भी ऐसे विचार हो सकते हैं, परंतु वे इन विचारों की अपेक्षा को भी जानते हैं। देखो दो बातें उन्होंने कही कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की ही क्रिया तो एक जैसी दिख सकती है, वो तो दिखती भी है बहुत बार। उसके अलावा उनके जो परिणाम है वो परिणाम भी एक जैसे हो सकते हैं। जैसे उन्होंने चिंतन किया था ना, एक अज्ञानी ने चिंतन किया था कि भैया तू कितनी बार नरक में गया, तूने कितने कितने कष्ट भोगे, उसकी अपेक्षा ये तो कष्ट कुछ भी नहीं है। इस अपेक्षा से अपनी जो परिचय आदि हैं उपसर्ग हैं उनको सहन कर लो, ऐसा विचार करता है अज्ञानी विशेष तौर से। और अगर ये भोग आदि वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनको भोगोगे तो आपका पाप का बंध होगा और नरक में चले जाओगे, इसलिए मैं फिलहाल तो उनको पोस्टपोन रखता हूँ, मैं उनको उनके अंदर में रुचि नहीं रखता हूँ, ये तो नरक जाना पड़ेगा। ऐसे भाव रख करके भी वो उदासीन रह सकता है। और ज्ञानी जो है उनको वो भी उदासीन है संसार के भोगों आदि से, लेकिन उसका जो अभिप्राय है उसकी मान्यता दूसरी है। तो वो अपन उनकी मान्यता के फर्क के रूप में एक नीचे इन्होंने एक टेबल दी है, वो टेबल जरा देखते हैं। पेज नंबर 83 पर है, मैं बाद में इसका एक फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दूंगा। तो देखो विचार विचार क्या आ रहे हैं, दोनों को विचार आ रहा है, अज्ञानी को और ज्ञानी को दोनों को विचार आ रहा है, और उनके अभिप्राय में कैसे फर्क है ये अपन देखते हैं। विचार है व्रत शील संयम आदि धारण करना चाहिए, ये एक विचार है। अज्ञानी उसमें क्या सोचता है, यह मुक्ति के मार्ग हैं। क्या सोचा अज्ञानी ने,
कि व्रतशील संयम आदि धारण करना मुक्ति का मार्ग है। ज्ञानी क्या सोचता है, यद्यपि ये मुक्ति के कारण नहीं है, तथापि पाप से बचने के लिए ये भाव आए बिना नहीं रहते। तो ज्ञानी क्या सोचता है कि पाप से बचने के लिए इनका आलम्बन तो लिया जाता है और लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन ये डायरेक्टली मुझे मोक्ष में नहीं पहुंचा सकते, ऐसा ज्ञानी को बहुत क्लियर पता रहता है। जबकि अज्ञानी ने क्या सोचा कि इनसे ही डायरेक्टली मुझे बाहरी व्रतशील नहीं संयम पालन करने से ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा विचार है उपसर्ग और परिचय सहन करने योग्य हैं। विचार आया, एक विचार है कि उपसर्ग और परिचय को सहन करना चाहिए। अज्ञानी सोचता है कि क्यों करना चाहिए, यदि इन्हें सहन नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा तथा इन्हें सहन करने पर स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञानी इस बारे में क्या सोचता है, करे यह तो बाह्य संयोग, ये सब बाह्य संयोग दुख के कारण नहीं है, यानी उपसर्ग परिचय आदि ये जो बाह्य संयोग हैं दुख के कारण नहीं है, राग दुख का कारण है। मतलब इनमें जो है राग होना या इनमें उपसर्गों से द्वेष होना ये वास्तव में दुख के कारण है। अतः आत्मा में स्थिर होकर राग का अभाव करना चाहिए, ये ज्ञानी सोच रहा है ना, कि मुझे अपनी आत्मा में जितना जितना मैं स्थिर रहूंगा मेरे राग कम होंगे और राग से ही मुझे ये सुख और दुख की अनुभूति हो रही थी। तीसरा विचार है पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए। अज्ञानी को क्यों, अज्ञानी क्या सोचता है इस बारे में, मैं कर्मों के फल को भोगने वाला हूं। ज्ञानी सोचता है मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता हूं, है ना। अब ये देखो विचार एक ही है कि पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए। इसमें अज्ञानी ने बोला मैं कर्म के फलों को भोगने वाला हूँ, ज्ञानी ने बोला कि मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। अर्थात पूर्व में जो बंधे हुए कर्म हैं जब वो उदय में आते हैं तो उदय काल में भी आने वाले प्रतिकूल संयोगों को ज्ञानी मात्र दृष्टा बन करके देखता है, उनके फल में जुड़ता नहीं है, उनके फल से रागी देशी नहीं होता, ये ज्ञानी की अभिप्राय में बैठा हुआ है। और जबकि अज्ञानी बोलता है कि भाई हमें तो भोगना ही पड़ेगा, जो किया है तो वो तो भोगना ही है ना, और भोग रहे हैं साहब, दुखी होके भोग रहे हैं। चौथा विचार है विषय भोगादि त्याग करने योग्य हैं। अब उन सब जानते हैं कि त्याग करने योग्य है। अज्ञानी क्या सोचता है, विषयों के सेवन में आनंद तो है परंतु इनके सेवन से नरक में जाना पड़ेगा, अतः इनका त्याग करना योग्य है। जबकि ज्ञानी सोचता है विषय सेवन में सुख नहीं दुख ही है, आत्मा के अवलंबन से ही सच्चा सुख प्रकट होता है, अतः आत्मा की रुचि होने से विषय की रुचि ही नहीं है। देखो क्या फर्क आया, विषय भोगादि त्याग करने योग्य है, एक ये विचार है। उस विचार को अज्ञानी ने क्या सोचा कि इनको त्याग क्यों करना चाहिए, कि वैसे तो इसमें आनंद आता है लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि इनको भोगने से नरक में जाना पड़ता है, इसलिए मुझे इनका त्याग करना चाहिए। लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है कि विषय सेवन में सुख है ही नहीं, आत्मा के अवलंबन से ही सच्चा सुख प्रकट होता है, अतः आत्मा की रुचि होने से विषय की रुचि ही नहीं, ठीक है ना। एक सेकंड, कैसा आ रहा है, आज इसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो अभी देखो ये जो चार मैंने विचार आपको बताए, चार विचारों को समझ करके ज्ञानी जो क्रिया कर रहा है अज्ञानी भी वैसी क्रिया कर रहा है, उसने भी विषय भोग को अज्ञानी ने भी छोड़ रखा है और ज्ञानी ने भी छोड़ रखा है, लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता है, जो कारण है, वो कारण में डिफरेंस है। वो कारण ही अभिप्राय है और वो अभिप्राय से ही दो कर्म का बंध होता है। जो भी बंध होते हैं वो अभिप्राय के कारण होते हैं, क्रिया के कारण नहीं होते। वो परिणाम भी तात्कालिक होते हैं। इसलिए वास्तव में जो जो दुखों की जो श्रृंखला चल रही है,
या जो कर्म बंध की जो श्रृंखला चल रही है वो अभिप्राय की भूल के कारण हो रहा है। वो अभिप्राय की भूल हमारी पड़ी रहती, क्रिया एक जैसी दिखाई देती है। जैसे वो किसी ने एक बताया था ना कि एक सभा में किसी वक्ता ने सबसे पूछा कि भाई जितने भी लोग इस सभा में बैठे हुए हैं उनमें से कौन कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की आज्ञा नहीं मानते। जो लोग मानते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें। तो देखा कि लगभग पूरे हॉल ने जो है हाथ में खड़े कर दिए कि हम तो आज्ञा मानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा सा दूर खड़ा था, उसने हाथ भी नहीं उठाया और थोड़ा सा दूर था वो मेन भीड़ से। तो उसको पूछा, वक्ता खुश हो गया कि चलो एक तो मिला ऐसा कि जो इन लोगों से थोड़ा अलग सोचता है। तो उसको बुलाया, उसको बोला क्यों भैया, क्या तुम भी तुम अपनी पत्नी की आज्ञा नहीं मानते क्या जैसे बाकी सब लोग मानते हैं? बोले नहीं नहीं साहब मैं मानता तो हूँ। तो बोले ना तो तुमने हाथ खड़ा किया और ना तुम यहाँ पास में थे, दूर खड़े हो गए। बोले साहब वो मेरी पत्नी ने कहा था कि भीड़ से थोड़ा दूर रहना, है ना। तो मतलब अभिप्राय में उसके भी वही था कि पत्नी की आज्ञा मानना है, भले वो बिहेव दूसरे ढंग से कर रहा था, है ना। एक और उसी के बारे में एक बात चलती है कि किसी ने पूछा कि भाई आप जो है अपनी पत्नी के गुलाम है क्या? तो उसने बोला नहीं नहीं, किसने कहा आपसे गुलाम है? मैं उनकी बात से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ये घर जो है मेरी मर्जी से चलता है। तो उनका अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ ये भी मेरी पत्नी ने कहा था कि ऐसा कहना। तो दोनों ही दशा में अभिप्राय वही पड़ा हुआ था। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसी क्रिया को करते हुए भी उनके अभिप्राय में भिन्नता बनी रहती है। और वो येन केन प्रकार वो जो अभिप्राय की भूल है वो उनकी बनी रहती, हर भूमिका में हर दशा में बनी रहती है। उसके फलस्वरूप ही जितनी भी प्रॉब्लम आती संसार की उनको वो हैंडल भी उसी तरह से करते हैं। कि ज्ञानी तो इसलिए करेगा कि इसमें क्या है, मैंने जो पहले किया था उस तरह के प्रसंग उपस्थित हो गए, प्रतिकूल होते रहे, मैं थोड़ी शरीर हूँ। लेकिन अज्ञानी क्या सोचेगा, भैया शरीर हूं तो मैं शरीर ही, लेकिन अब मुझे तो भोगना पड़ेगा शांति के साथ, ऐसा मैंने सुना है, समता के साथ। और समता का अर्थ वही समझता है कि भले ही अंदर में उथल पुथल मची हो लेकिन मुझे एक्सप्रेस नहीं करना। ये है अभिप्राय की भूल, अभिप्राय में वही पड़ा हुआ है। तो देखो इन्होंने इसमें एक चार्ट और बनाया है। प्रश्न पूछा है उन्होंने 84 पेज पर। उक्त तालिका से ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर समझ में आ गया। कृपया मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक विभिन्न भूमिकाओं को क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के माध्यम से स्पष्ट करें। ये बहुत बहुत अच्छे चार्ट है। जिनके किसी के पास वो हो, सुविधा हो तो वो इनको सबको वो भिजवा दें उसको सॉफ्ट कॉपी इसकी। मैं इसकी फोटो करके व्हाट्सएप पे डालूंगा। ये बहुत अच्छी एक ही तालिका में जो अपन ने पढ़ा है उसका सारांश है। तो उत्तर दिया है, निम्न तालिका द्वारा अनादि मिथ्या दृष्टि से सिद्ध दशा तक की विभिन्न अवस्थाओं को क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। देखो भूमिका है, इन्होंने भूमिकाएं कहां से कहां तक दी है। अनादि मिथ्या दृष्टि से लेकर, अनादि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अव्रति श्रावक, व्रति श्रावक, भावलिंगी मुनिराज, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान। ये इतनी कैटेगरीज में इन्होंने भूमिका रखी है और उनकी क्या क्रियाएं होती हैं, क्या परिणाम होते हैं और क्या अभिप्राय रहता है। इसके माध्यम से आपको पूरा नक्शा समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले भूमिका किसकी है, अनादि मिथ्या दृष्टि की, जो जिसे सम्यक दर्शन कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसके विचार में क्या होता है, उसकी क्रिया कैसी चलती है। पंचेंद्री के भोग एवं भक्ति, दया, दान, व्रतादि सभी प्रकार की अशुभ और शुभ क्रियाएं चलती हैं। पंचेंद्री के भोग अशुभ में आ गए, बाकी भक्ति आदि, दया, दान आदि शुभ क्रियाएं दोनों चलती है उसकी। और परिणाम कैसे चलते हैं, मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग्य सभी प्रकार के भाव अर्थात षट लेश्या रूप परिणाम, 6 लेश्या वाले परिणाम उसके अनादि मिथ्या दृष्टि के कंटिन्यूअस चलते हैं, क्योंकि भूमिका मिथ्यात्व की है। और अभिप्राय में क्या रहता है, अभिप्राय में रहता है
जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान बना रहता है। विपरीत श्रद्धान का अर्थ क्या है कि जीव आदि जो है, जो जीव हैं वो जीव हैं, वो ही अजीब भी हैं। कैसे अजीब है? जितने भी जीव हैं वो किसी ना किसी शरीर में रहते हैं और वो शरीर ही तो उनका स्वरूप है। सबसे बड़ी भूल उनकी स्वयं के प्रति होती है। दूसरी भूल स्वयं, दूसरी कहो या दोनों कहो मिला करके, अपने प्रति और शरीर की, जीव और पुद्गल दोनों के प्रति उनकी अभिप्राय में भयंकर भूल रहती है कि मैं ही जीव हूं, मैं ही शरीर हूं, शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मेरा है। ऐसे जो भाव हैं उसके कारण जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य दोनों को एक में एक मान लेता है। और जिसकी दोनों ही मान्यताएं, दो द्रव्यों के बारे में या एक ही द्रव्य के बारे में मान्यता उल्टी हुई, उसकी सातों तत्वों के संबंध में मान्यताएं उल्टी रहती है। जीव और अजीव को एक मान लिया तो और बाकी के सात तत्व तो उन्हीं के आधार पर बने हैं कि उनके संयोगी और वियोगी पर्याय के से अनुसार तो बने। जीव के साथ अजीव यानी कर्म आदि जब लग जाते हैं तो वो आश्रम का जो भूमिका बनती है, वही बंध जाते हैं तो बंध की भूमिका बनती है। और वो जब उनसे उनको रुक जाता है आना तो संवर की भूमिका बनती है। जब उनका जो है सत्ता में पड़े हुए कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाती तो निर्जरा हो जाती है ना। और वह जब उनसे पूर्ण मुक्ति मिलती है तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन आपने अगर पहले ही उनका स्वरूप में ही दोनों को मिला दिया और हमेशा के लिए मिला दिया तो बाकी के सात तत्व फिर कैसे समझ में आने वाले। इसलिए उन्होंने कहा कि अभिप्राय में उसको जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में श्रद्धान विपरीत बना रहता है। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की भूमिका में होता है। अब मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज, जिनकी चर्चा अपन बार बार कर रहे हैं, उनकी क्रिया कैसी हो रही है? पंच महाव्रत रूप आचरण। आचरण तो कितने हो रहे हैं? बढ़िया। क्रिया में पंच महाव्रत रूप आचरण। परिणाम कैसे हैं? क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप परिणाम हैं। वहां आप उंगली नहीं उठा सकते। अभिप्राय में क्या है? बाह्य क्रिया और शुभ राग रूप क्रियाओं में कर्तृत्व बुद्धि एवं धर्म बुद्धि रहती है। ये जो बाह्य क्रियाएं हो रही हैं शरीर के माध्यम से या शुभ राग क्रियाएं हो रही हैं, ये मैं करता हूं। मैं करता हूं अर्थात जो मैं शरीरधारी हूं ना, वो शरीरधारी जो मैं मुनि हूं, ये क्रियाएं सब मैं कर रहा हूं, ऐसी कर्तव्य बुद्धि रहती है। और इन क्रियाओं के माध्यम से ही मुक्ति हो जाएगी, ऐसी धर्म बुद्धि बनी रहे। ये अभिप्राय। अब देखो तीसरी कैटेगरी आई है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि अभी हुआ तो नहीं है लेकिन शीघ्र ही होने वाला है, उसके भावों में क्या फर्क आएगा? ये भूमिका तो ये होगी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इसको अच्छे से समझना, हो सकता है कि हमारी यही भूमिका हो। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्रिया क्या करेगा? धंधा व्यापार विषय भोग आदि क्रियाओं के साथ साथ जिनेन्द्र दर्शन पूजन स्वाध्याय सदाचरण आदि क्रियाओं की मुख्यता रहेगी, मनुष्य गति अगर है तो। क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में त्रियंश भी होते हैं, सैनी पंचेंद्रीय त्रियंश भी हो सकते हैं, है ना। तो उनको ये क्रियाएं तो नहीं होंगी, इनकी थोड़ी डिफरेंट होंगी। लेकिन अपन मनुष्य को मान के चल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो धंधा व्यापार भी करेगा, विषय भोग आदि क्रियाएं भी करेगा, उसके साथ साथ जिनेन्द्र दर्शन भी करेगा, पूजन स्वाध्याय सदाचरण आदि क्रियाएं भी करेगा। ये तो उसका हुआ क्रिया वाला पार्ट। अब उसके परिणाम कैसे होंगे? विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय भाव भाषण आदि के परिणाम, जैसे आप और हम कर रहे हैं ना, अभी क्या कर रहे हैं? विषय कषाय तुम्हारी चल ही रहे हैं, बैकग्राउंड में है। उसके साथ साथ तत्व निर्णय करने के लिए तत्पर हो गए हैं। कैसे हैं वो सात तत्व जिनकी आप बार बार बात करते हो? मैं कैसे नहीं समझ पा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। भाव भाषण की, जैसा आप बोल रहे हो, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही मुझे समझ में आ जाए, इसका पुरुषार्थ। बुद्धि को पूरा कंसंट्रेट करके उपयोग को लगा करके ये साधने की जो आकांक्षा है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को होती है। ऐसे परिणाम उसके निरंतर चलते रहते हैं। अगर नहीं चले तो सम्यक सन्मुख होगा ही नहीं वो।
और उसके अभिप्राय में क्या बैठता है। दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि होने लगती है। देखो मैंने आपको बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव सब एक तरह के नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि 1000 सीढ़ी हैं अगर सम्यक दर्शन को पाने की, तो हम हो सकता है कि 999 सीढ़ी पे खड़े हो, 900 पे खड़े हो, 999 पे खड़े हो, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक आध सीढ़ी ही बाकी रह गई हो। तो ऐसे जीवों को बाकी मिथ्या दृष्टियों के मुकाबले में मोहनी कर्म में तो काफी कमी आ गई होती है। जिन लिखा ना दर्शन मोह की मंदता, उनकी मंदता चलती है। वो घोर मिथ्या दृष्टि नहीं है, घोर विषयों के अभिलाषी नहीं है, जो मिला है भूमिका में उसे भोग भी रहे हैं, किंचित उसमें थोड़ा आनंद का भी अनुभव बीच बीच में करते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज नहीं करते। बाई एंड लार्ज जब उनको समझ में आ गया कि इन सब में जो है तो गड़बड़, इन सब में अगर सुख होता तो सारे जो जितने बड़े बड़े जो महापुरुष हुए वो क्यों छोड़ करके चले जाते। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग होता। दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि, अब अभिप्राय में क्या पढ़ा, दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि, मतलब रुचि तो बनी है ना थोड़ी बहुत, तभी तो वो सम्यक सन्मुख हुआ है। महिमा, किसकी महिमा, स्वयं की, अपने स्वरूप की महिमा एवं स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय तथा गलता हुआ मिथ्यात्व। मिथ्यात्व दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है और स्वभाव की ओर मेरा प्रयत्न बढ़ता चला जा रहा है, पुरुषार्थ उस दिशा में ढल रहा है, इसलिए तो सम्यक सन्मुख जा करके खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी दशा है, ये भी मामूली चीज नहीं है। एक ट्रांजिएंट स्टेज है बीच की, जो मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन के बीच की स्टेज है। तो ये मैंने आपको 3 भूमिका बताई, अनादि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, फिर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब इसको सम्यक दर्शन हो गया है, लेकिन अभी व्रत नियम आदि धारण नहीं किए संकल्प पूर्वक, ऐसे जीव को अविरति या अवरति श्रावक कहते हैं। क्रिया कौन सी करेगा, विषय भोग आदि तो करता हुआ पाया जाएगा, तथा भक्ति दया दान आदि रूप क्रियाएं भी होंगी। इसमें एक पॉइंट नोट करने योग्य क्या है कि विषय भोगादि करता हुआ पाया जाने पर भी उनके प्रति उसको वैसी रुचि नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टि को होती है। उनको वो जो है वो उतना गृद्धता पूर्वक सेवन नहीं करता। अच्छा, परिणाम में क्या अंतर है, विषया शक्ति आदि अशुभ एवं भक्ति दया दान आदि शुभ परिणाम एवं अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता रहती है। कितनी वीतरागता रहती है, एक चौकड़ी कषाय की एक चौकड़ी जाने पर अनंतानुबंधी जाति के कषायों के निकल जाने से जितनी वीतरागता आती है उतनी उसमें आ जाती है। 4 चौकड़ी है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन, उनमें से पहली चौकड़ी निकल जाती है अनंतानुबंधी, अभी तो सम्यक दृष्टि बना। तो वो चौकड़ी निकल जाने पर, चूंकि कषाय जो है चारित्र का भाग है, तो उतना उतनी वो अनंतानुबंधी निकल जाने से उतना उतना वीतरागता के परिणाम विकसित हुए। क्योंकि गुण स्थानों की परिभाषा हमने क्या बताई थी, निरंतर बढ़ोतरी वाले वीतरागता के परिणामों के अनुसार ही गुण स्थान निर्धारित किए गए। तो चौथे गुण स्थान में आया जो जीव, पहले गुण स्थान से चौथे में आया, तो उसकी वीतरागता में वृद्धि हुई ना। कितनी वृद्धि हुई, जितनी अनंतानुबंधी चौकड़ी के निकल जाने से होती उतनी वृद्धि हुई। और आगे की वृद्धि की बात अपन करेंगे अभी। तो इसका ये हो गया परिणाम, उसमें भक्ति भी होती है, दया दान भी होते हैं, शुभ परिणाम भी होते हैं, और इतनी वीतरागता भी प्रकट हो जाती है। और अभिप्राय क्या रहता है उसका, रंग राग और भेद से भिन्न ज्ञायक स्वभाव में अहम तथा 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति बनी रहती है। मैं हूं अपने में क्या है, स्वयं पूर्ण, पर की कुछ भी, पर मैं पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये उसके परिणाम में रहता है सम्यक दृष्टि के,
कि मैं भाई साहब दिख भले ही रहा हूँ ऐसा, और सबके साथ में भी वैसे ही काम करता हुआ नजर आ रहा हूँ। बाकी सब जो है बाराती बन के आए, तो मैं भी शादी ब्याह में पहुंच गया बाराती बन के, और उन जैसा ही सब कुछ भोजन पान करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन मेरे चिंतन में साफ बैठा हुआ है कि ये सब पर्याय जनिक वस्तुएं हैं, क्षणिक हैं, संजय शारीरिक शरीर जनित हैं, शरीर आश्रित हैं, ये मैं नहीं हूं, इनमें कोई सुख धरा नहीं है। हंसता खिलखिलाता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वास्तविकता क्या है। यही परिणामों में, यही अभिप्राय में जो भेद है वो ज्ञानी को पता चलता है कि क्या है। तो ये अवृति श्रावक के बारे में बताया। अवृति श्रावक जो श्रावक बन जाते हैं, जो अनुव्रत आदि धारण करते हैं, प्रतिमाएं धारण करते हैं, उनके बारे में अपन उस भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। उनकी क्रिया क्या होती है? अनुव्रत आदि रूप क्रिया होती है ना। अनुव्रत धारण किए दूसरी प्रतिमा में, पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरा अनुव्रत आदि धारण करके व्रत प्रतिमा, फिर तीसरी ऐसी पृष्ठोपवास प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ऐसे करके सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इस तरह से सब उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा, ये सारी जो जो चलती हैं वो इस तरह से अपने अपनी भूमिका में वो धारण करते रहते हैं। और ये ध्यान रखना, ये व्रती श्रावक कौन है? सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थानवर्ती। तो अणुव्रतादि रूप क्रिया हुई, परिणाम कैसे होंगे? अणुव्रतादि रूप शुभ भाव एवं दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, है ना। वहां विषय शक्ति तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संकल्प पूर्वक उसने वो व्रत नियम संयम धारण किए हैं। उससे पहले वाली कैटेगरी में तो किंचित विषय शक्ति भी है, लेकिन यहाँ तो संकल्प पूर्वक उनका त्याग होने से अणुव्रतादि रूप शुभ भाव एवं दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता। अनंतानुबंधी तो पहले चली गई थी, अब कौन सी कषाय चली गई? अप्रत्यख्यानावर्णी जाने से उसके भाव अब उस योग्य हो गए कि वो संकल्प पूर्वक व्रत आदि धारण करता है। इसमें अलग क्षुल्लक आदि इसी में आते हैं। अभिप्राय में क्या फर्क पड़ गया उनके? अणुव्रतादि की क्रिया और शुभ भाव का भी अकृतृत्व है। जो उनको अनुव्रत धारण किए उनने, वो भी जानते हैं कि ये शरीर के माध्यम से, शरीर के आलम्बन पूर्वक शरीर में की जाने वाली क्रिया है, ये मैं नहीं करता, मैं इनका करता नहीं हूं, क्योंकि परद्रव्य की क्रिया एक दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। ये बेसिक जो इनको रटे हुए होते हैं ज्ञानी को, नींद में भी जगा के पूछ लो तो वो यही जवाब देंगे। तो अणुव्रत आदि की क्रिया और शुभ भाव का भी कर्तृत्व वो धारण नहीं करते कि ये मैं करता हूं, मेरे भाव ऐसे बन रहे हैं इसलिए क्रियाएं होती रहती हैं शरीर आश्रित, ऐसा भाव। होने में और करने में फर्क है। जो अज्ञानी होता है तो हर चीज का श्रेय ले लेता है, क्रेडिट ले लेता है, और ज्ञानी होता है वो कहता है भाई साहब मैंने क्या किया, ये तो संसार की रीति है, जब जैसा होना होता है होता है, जैसे निमित्त मिलते हैं, जैसी होनार होनी है, 5 समवाय मिलने से जैसी घटना होनी थी हो गई, मैं भी उनमें से एक निमित्त के रूप में जुड़ गया, आप क्यों मुझे इस बात की क्रेडिट दे रहे हो? ये ज्ञानी के अभिप्राय में बैठा रहता है, खाली विनम्रता के लिए नहीं कहता कि साहब ये तो आपकी महानता है, बाकी तो आप भी जानते हो आपने बहुत कुछ किया, वो नहीं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीवोचित क्रियाएं ही कर सकता हूं। ऐसा बहुत गहराई से ज्ञानी को बैठा रहता है। पंचम गुण स्थानवर्ती भी ज्ञानी ही तो है ही। अब देखो उसके बाद और ज्ञानी की बात आ रही है, भावलिंगी मुनिराज, सप्तम गुण स्थानधारी। क्रिया क्या कर रहे हैं? पंच महाव्रत रूप आचरण। परिणाम कैसे चल रहे हैं? महाव्रतादि रूप शुभ भाव एवं 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता। इनकी 3 चौकड़ियां चली गई, महाव्रतादि रूप शुभ भाव एवं 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता। देखो इन दोनों चीजों में क्या सामंजस्य है? महाव्रतादि रूप शुभ भाव हुए क्योंकि वो शरीर के माध्यम से होते हैं, और किंचित बुद्धिपूर्वक नीचे की भूमिकाओं में बुद्धिपूर्वक भी होते हैं, लेकिन उसके बाद सप्तम गुण स्थान वाला जो गुण स्थान है उसमें शुद्ध भाव भी शुरू हो जाते हैं। शुभ भाव तो है, शुद्ध भाव भी शुरू हो जाते हैं, और उसके फलस्वरूप उनके अंदर में 3 चौकड़ियों का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी तो पहले चली गई, समय दृष्टि हुए थे। अप्रत्यख्यानावर्णी का शायद तब चली गई जब मैंने अनुव्रत धारण किए, और
प्रत्याख्यानावर्णी कषाय तब चली गई तब जबकि मैंने मुनिव्रत धारण की। तो इसलिए तीन चौकड़ी के अभाव में उनकी वीतरागता का क्या कहना। तो तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता। और अभिप्राय में क्या रहता है उनके भावलिंगी मुनि, महाव्रतादि रूप क्रिया एवं शुभ भाव का भी अकृतृत्व रहता है ना। जैसे अनुवृत्ति को रहता है, अपने अनुव्रत के ऊपर के बारे में रहता है, महाव्रतधारी को अपने महाव्रत के बारे में रहता है। ये तो इस भूमिका में होने वाले मेरे शुभ परिणाम के कारण इस तरह के व्रत नियम संयम धारण करने के भाव आते रहते हैं। इन्हें मैंने नहीं किया, मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं शरीर का चालन करने वाला नहीं हूं। भाव जैसे होते हैं तो शरीर से भी वो क्रियाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण भावों में और उनमें ऐसी क्रियाएं भी होती पाई जाती है। ध्यान से समझना है अभिप्राय का कितनी बारीकी है, उसका श्रेय नहीं लेते हो। हम जैसे भक्त जाके उनकी स्तुति करते हैं, अरे महाराज हे परम गुरु, आपने कितना बढ़िया ऐसी तपस्या की, उत्कृष्ट तपस्या की आपने, और हमारे लिए तो ये एग्जाम्पल है, देखने योग्य है, आप बहुत महान है। हम उनकी स्तुति करते हैं तरह तरह से, हम अपने भावों के अनुसार करते हैं, भावों की शुद्धता करते हैं, अपना अपना पुण्य बांधते हैं, लेकिन वो उससे किंचित भी प्रभावित नहीं होते कि आपने मेरी बड़ी स्तुति कर दी, आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी, इसलिए मैं आपके प्रति प्रशंसा का भाव लेकर के आया हूं। वो तो जानते हैं, आपकी हमारी दशा भी जानते हैं और अपनी दशा भी जानते हैं। वो जानते हैं कि इनकी भूमिका में इस तरह के भाव आते हैं जो ऐसा कह रहे हैं, हमारी भूमिका में ऐसे भाव आए तो व्रत संयम आदि सब घटित हो गए। इसमें श्रेय लेने वाली क्या बात। हम और आप सोच सकते हैं क्या, जब हम तो तपस्या कर करके मर गए, किसी एक ने भी आके कहा नहीं कि आपने कितनी महान तपस्या की। ये हम जैसे अज्ञानी ही सोच सकते हैं। तो देखो ये बात हुई भावलिंगी महाराज की। अब अरहंत और सिद्ध दो बच गए। तो अनंत भगवान के बारे में, अनंत भगवान की भूमिका है, उसमें क्रिया क्या होती है उनकी। क्रिया है आसन, विहार, धर्मोपदेश आदि क्रिया। समुशरण में जब स्थिर है गंधकुटी में तो आसन हो गया, और विहार करते ही समुशरण जब जाता है इधर से उधर, धर्मोपदेश देते हैं, यही क्रियाएं उनकी। परिणाम क्या रहते हैं उनके, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यादि पूर्ण निर्मल परिणाम बने रहते हैं, है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो गुण हैं, गुणों की निर्मलता वाले जो परिणाम हैं, निर्मल परिणाम हैं, क्योंकि सारे गुण प्रकट हो गए हैं, पूर्ण दशा में प्रकट हो चुके हैं, पूरी डेवलप्ड हो गए हैं। तो वो जो उनकी जो निर्मल दशा है वो उनका उनके परिणाम है, निर्मलता वाले। अभिप्राय में क्या रहता है उनके, परमावगाढ़ सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति। अपनी मान्यता की बात ये चल रही थी ना, मिथ्या 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 मान्यता है या सम्यक मान्यता है, यही तो अपन ने मान्यता के रूप में या अभिप्राय के रूप में ये भेद बताए थे ना। तो उनकी मान्यता या अभिप्राय में क्या रहता है, तो बोलते हैं कि न केवल सम्यक्त, बल्कि उस सम्यक को परमावगाढ़ सम्यक्त तो कहते हैं। परमावगाढ़ की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। परमावगाढ़ सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति, जब वो सम्यक दर्शन धारण करने वाले थे तब उनको सम्यक दर्शन के बारे में जो श्रद्धान था, सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में जो उनकी दृष्टि थी, अब जब वो केवल ज्ञानी हो गए तो वो ये जानते हैं कि जो मैंने उस अवस्था में सम्यक का स्वरूप समझा था ऐसा ही सम्यक तो होता है। अब तो केवल ज्ञान के द्वारा भी जान गए और स्वयं ने पुष्टि कर दी उसकी, स्वयं के ज्ञान के द्वारा उस सम्यक्त की पुष्टि करने के कारण उनकी प्रतीति में और दृढ़ता आ जाती है। इसी को परमावगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। और श्रद्धान पक्का हो जाता है जो मैंने उस भूमिका में सम्यक्त का स्वरूप समझा था, सम्यक्त वास्तव में वैसा ही है। ठीक है, इसलिए आम सम्यक दृष्टियों से थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए उनको क्या बोला, परमावगाढ़ सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति। फिर सिद्ध भगवान बचे। सिद्ध भगवान की भूमिका है जिसमें अयोगी दशा होने से क्रिया रहित हो जाते हैं। क्या क्रिया करते हैं वो, अनंत भगवान की क्रिया तो बता दी आपको, आसन, विहार, धर्मोपदेश। सिद्ध भगवान की क्रिया क्या है, वो तो
अयोगी दशा होने से क्रियाओं से भी रहित हो जाते हैं। क्या क्रिया करना है? सब कुछ तो कर दिया, भावों की भी जो क्रिया थी वो भी अब नहीं करना है ना। भावों की कोई चेंजेस वेंजेस नहीं, एक स्ट्रीमलाइन उसी तरह के भाव आते रहते हैं, पर्याय बदलती है पर्याय मगर उसी तरह की आती रहती है। परिणाम कैसे होते हैं? पूर्ववत, पूर्ववत माने जैसे अरहंत के होते हैं, अभिप्राय भी पूर्ववत अर्थात जैसा अरहंत का होता है। इस तरह हमारी ये टेबल पूरी हुई। अनादि मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक की भूमिकाओं में होने वाली क्रियाएं, परिणाम और अभिप्राय से हम अब वाकिफ हो गए हैं, परिचित हो गए हैं। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, थोड़ा आप बताना कि इसमें समझ में आया नहीं आया, क्या इसमें कंफ्यूजन रहा, तो आप लोग बताओ। हाँ साहब बोलिए। जैन साहब, जी मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये जो आपने बताया, जो अपना ग्रस्त है, जो मिथ्या मिथ्या दृष्टि जीव है, अब वो उसका पालन कर रहा है, जैसे आपने बताया उसके साता कर्म का उदय हुआ और उस समय प्रतिकूल स्थितियां बनी और इतना उसको ज्ञान हो रहा है कि उनको वो समता से उन परिस्थितियों को सहन कर रहा है। तो आपने बताया कि उस समय क्या कहते हैं, नए परिणाम, नए कर्म बंद नहीं होंगे और जो बंद होंगे वो शुभ भाव होने की वजह से पुण्य कर्म का बंद होगा। तो इस परिस्थिति को इन अभिप्राय से किस तरह से जोड़ सकते हैं जो ज्ञानी जीव है या सन्मुख है? मतलब संवर कब होगा, निर्जरा कब होगी, किन परिस्थितियों में होगी? देखो उसको उसका थोड़ा कोरिलेशन चाहिए। हाँ समझने में क्वेश्चन समझ गए ना? एक बार और थोड़ा सा रिपीट करिए तो अच्छा समझे। क्वेश्चन ये है कि जो अभिप्राय है ज्ञानी का और अज्ञानी का, उसकी तय तक आप गए और यहाँ पर उनका विवेचन किया। हाँ। अब इस अभिप्राय का जो अज्ञानी जीव है उनके संवर और निर्जरा जो बंद होते हैं, तत्वों के जो पार्ट हैं, उनके साथ इनका कैसा कोरिलेशन रहेगा? अज्ञानी का अज्ञानी का देखो ऐसा है, हमने शुरू में एक लाइन पढ़ी थी कि जो भी बंद होता है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में सीधा सीधा लिखा है कि जीव को अभिप्राय उनका अंदर क्या पड़ा है इसका ज्ञान नहीं होता, और जो भी बंद होता है, बंदादी होते हैं, वो अभिप्राय से ही होते हैं। अच्छा ठीक है। अभिप्राय से होने के कारण अभी जैसे ये अपन ने ये विषय सूची में पढ़ा ना अपन ने कि जैसे व्रतशील संयम आदि धारण करना चाहिए, ये विचार है। तो अज्ञानी ने उसे क्या सोचा कि व्रत नियम संयम इसलिए पालन करना चाहिए, ये मुक्ति के मार्ग है, ठीक है। और उसका ज्ञानी का अभिप्राय डिफरेंट है। तो व्रतशील संयम तो दोनों ही पालन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अभिप्राय अलग अलग हैं। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो व्रतशील संयम पालन कर रहा है, जो अज्ञानी है, तो उसको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। उसको फायदा तो ये मिलेगा क्योंकि वो व्रतशील संयम बाहरी तौर पे धारण कर रहा है, इसलिए उस अपेक्षा से कषाय तो उसके मंद है जी। कषाय मंद होने से पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन वैसा पुण्य का बंध नहीं होगा जैसे ज्ञानी को होता है, क्योंकि इसका अभिप्राय भी सही है। बस अज्ञानी के संवर पूर्वक निद्रा होती ही नहीं है। हाँ, निर्जरा की नहीं बात कर रहे हैं, होती नहीं, भाई तो ये पूछ रहे थे अपन संवर और निर्जरा के बारे में। एक मिनट बाबूजी उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा वो अपन सीक्वेंस में बताते हैं सिस्टमेटिकली कि जो अभी अपन जो है संवर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन बात क्या कर रहे हैं कि इन्होंने पूछा कि उसको पुण्य बंध जो है वो होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, कैसा होगा। तो अज्ञानी को प्रशस्ति पुण्य बंध नहीं होगा, प्रशस्त पुण्य बंध नहीं होगा, क्योंकि अभिप्राय में खोट पड़ा हुआ है। यहाँ यही समझ में आता है कि प्रशस्त और अप्रशस्त पुण्य में क्या भेद है। क्योंकि ज्ञानी जो है वो क्या सोच रहा है कि यद्यप वो ज्ञानी भी
व्रत शील संयम का पालन कर रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है कि मुझे पाप से बचने के लिए इस तरह के भाव करना आवश्यक है। हालांकि ये सीधा मुक्ति का मार्ग तो नहीं है, लेकिन अशुभ से बचने के लिए तो और कोई तरीका है नहीं। ऐसा वो भली प्रकार पूरा अपना चिंतन उसका क्लैरिटी के साथ रहने के कारण उसका जो पुण्य बंध होता है वो उच्च कोटि का या प्रशस्त पुण्य बंध होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य होता है सम्यक दृष्टि को, बराबर, और पापानुबंधी पुण्य होता है मिथ्या दृष्टि को। सही बात है, सही बात है। ठीक है ना। तो वो कालांतर में जैसे इन्होंने बोला पापानुबंधी पुण्य का अर्थ क्या है कि वो पुण्य अगर बंद भी होगा तो जब वो भोगने के लिए आएगा तब ये जीव पाप करेगा उसको भोगते समय, क्योंकि उसकी विचारधारा तो वैसी है, अभिप्राय में तो उसके वो साफ आया नहीं है। इसलिए वो अज्ञानी की मान्यता में इस तरह का आता है। और संवर निर्जरा तो अभी उसको होगी नहीं, क्योंकि उसको अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। बस सही बात है, ठीक है। अज्ञानी के समझदार होती नहीं है। और किसी का कुछ हो पूछे? ये चारों पांचों भूमिकाएं अपन ने पढ़ी ना, अनादि मिथ्या दृष्टि मुनि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अवृति श्रावक, वृत्ति श्रावक, भावलिंगी मुनिराज, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान। इनमें से कौन कौन लोग भावलिंगी मुनिराज हो गए यहाँ बैठे हुए? सर एक प्रश्न और था। हाँ बोलिए। ये अवृति श्रावक में परिणाम में लिखा हुआ है विषयासक्ति आदि अशुभ एवं भक्ति, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ वो क्या है, एक सेंटेंस में मिला दिया उन्होंने। हाँ क्या है, उन्होंने लिखा कुछ तो अशुभ क्रियाएं होती हैं और कुछ शुभ क्रियाएं होती हैं। तो कौन सी हुई? विषयाशक्ति आदि, विषयाशक्ति आदि अशुभ क्रिया, अशुभ परिणाम। क्योंकि अभी वो सम्यक दृष्टि हो गया, जैसे रामचंद्र जी हैं या भरत चक्रवर्ती हैं या कोई भी महापुरुष है जो सम्यक दृष्टि तो हो गए, लेकिन अभी वो अपनी भूमिका के अनुसार कोई राजा बना हुआ है, कोई अभी कुछ है, उनकी रानी है 96,000 रानी है, तो किसी की 4 रानी है या 50 रानी जो भी है, उनके साथ महल है, उनके साथ पूरा जो है वो दरबार लगा हुआ है, विषय भोग भी है। तो उनको भोगते समय तो जो भी भोगों की प्रवृत्ति होगी वो अशुभ होगी ना, तो उतना पोर्शन वो अशुभ जाति के परिणाम में आता है। उनको भोगने का जो भाव है, भले ही वो प्रीति पूर्वक नहीं भोग रहे हो, लेकिन उस काल में उन क्रियाओं में कुछ तो आपको प्रवृत्ति होती है ना, तो वो प्रवृत्ति सारी अशुभ नहीं, उस समय से भोगते हैं, आसक्ति से नहीं भोगते, आसक्ति से नहीं होती। तो उस समय वो सम्यक दृष्टि तो है। हाँ तो ये जो भोग रहे हैं वो ये मान के भोग रहे हैं, तो ये तो मुझे भोगना पड़ रहा है। हाँ, तो उससे उनके किस तरह के कर्म बंद होते हैं? हाँ तो देखो, लेकिन जो भोग रहे हैं तो भोगने के जो भाव हैं, भले ही आपके अभिप्राय सही है, लेकिन भोगने के जो भी परिणाम आ रहे हैं वो उनसे तो उनको तो शुभ भाव नहीं कहा जा सकता, वो शुभ भाव तो नहीं है। हाँ नहीं, अशुभ भाव हुए तो उस समय जो बंद होंगे वो किस तरह के? अशुभ भाव होने से कर्मों का बंद होगा, लेकिन बहुत हल्का बंद होगा, स्थिति भी कम होगी उसकी, अनुभाग भी कम होगा, अनुभाग भी कम होगा। वो पाप कर्म का बंद होगा, बंद होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। पाप तो रुकते नहीं है ना। तो अभी उसने अभी केवल ज्ञान थोड़ी हुआ, तो अभी अपनी पूरे अभी घातीय कर्म बाकी है ना। हाँ ठीक है। मोहिनी भोगों से जो भोगों से हिंसा होगी उसका तो वही फल मिलेगा। हिंसा से वो भी हिंसा तो वैसी होगी, हिंसा में कोई थोड़ी पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने मिक्स भाव बताया कि विषयाशक्ति आदि अशुभ भाव एवं भक्ति दया दान आदि शुभ परिणाम, ऐसा मिक्सचर चलेगा। उसको सम्यक दृष्टि हो गया ना, लेकिन अभी उसने व्रत संयम धारण नहीं किए विधिवत, इसलिए जब तक वो विधिवत धारण नहीं किया, अपन कोई बोलते ना कि साहब आप 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती हैं, अगर आपने संकल्प पूर्वक उनका त्याग नहीं किया तो पूरी 10 लाख के 10 लाख का ही दोष लगेगा। हाँ बिल्कुल। इसी तरह से अभी वो सम्यक दृष्टि जीव जो है वो जान तो रहा है, अपन भी बहुत से कहते हैं भाई साहब वो वैसे तो मेरा रात का नियम नहीं है, लेकिन मैं 6 बजे तक खा लेता हूँ, 6 बजे के बाद नहीं खाता। तो नियम क्यों नहीं ले रहे भाई? क्योंकि अभिप्राय में ये पड़ा है क्या खा सकता हूँ, तो खाने को मिल जाए, माल आ जाए, कहीं कोई शादी वादी में चला जाऊं तो वहां तो खा लूंगा ना, वहां कह दूंगा भाई साहब मेरी छूट है इतनी, तो वो छूट का कुछ आपको पनिशमेंट भी तो मिलना चाहिए ना। जितनी छूट रखोगे उतना बंद तो होगा ही।
ठीक है सर। तो ये इस तरह से उसके मिक्स भाव रहते हैं। विषया शक्ति आदि अशुभ एवं भक्ति दया दान आदि शुभ परिणाम ये रहेंगे। और तीसरा, और उसमें आंशिक शुद्धता भी है ना, तो शुद्धता कितनी हुई या वीतरागता कितनी हुई? अनंतानुबंधी कषाय किए जाने से जितनी शुद्धता होती है उतना उतना वीतरागता उसके जीवन में आ जाती है। ठीक है सर। और किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा बताया भाई साहब, मिथ्या दृष्टि से लेकर के और सिद्ध तक के परिणामों को और अभिप्राय को बता दिया आपने इस तालिका में। और बताओ सब अपने अपने अभिप्राय बताओ, इस कैटेगरी में कौन कहाँ खड़ा है? अभी तो पहली कैटेगरी में सर। नहीं ऐसा मत करो, पहली कैटेगरी नहीं है, ऊपर बढ़ो। घोर मिथ्या दृष्टि है। वो नहीं कह सकते साहब, ये तो सम्यक मालूम ही सम्मुख नहीं, मिथ्या दृष्टि हो जाओ, ये तो सम्यक मालूम ही सम्मुख हो नहीं, जाओ। घोर नहीं कह सकते। जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनको घोर तो मैं कह ही नहीं सकता, आप भले कह दें। सम्यक सम्मुख हो जाओ, सम्यक सम्मुख। हाँ, अपन बिल्कुल। तीसरी कैटेगरी में है। देखो अपना जो वो होता है ना मान कषाय, मान कषाय में जो अपने आप को जो है उससे ऊंचा मानता है, ज्यादा मानता है, वो भी मान कषाई। और जो अपने को उससे नीचे मानता है, अरे भाई साहब मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ साहब, वो भी मान कषाई है। इसलिए आप कहाँ घोर मिथ्या दृष्टि नहीं हो भाई। हाँ नहीं तो सर इसमें एक कंफ्यूजन है, जी इस टेबल में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को थर्ड कैटेगरी में डाला गया है। हाँ तो है ना, डाल दे दो। अनाद मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि। हाँ हम लोग तो अभी द्रव्यलिंगी मुनि की तो पहली सीढ़ी पे भी नहीं है। नहीं, देखो ये कंफ्यूजन है। देखो द्रव्यलिंगी जो मुनि का है, उनके आचरण चरणान योग के अनुसार चूंकि वो आचरण पालन करते हैं इसलिए हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन अभिप्राय उनका जो है वैसा ही है जैसा कि अनादि मिथ्या दृष्टि का है। हाँ, और जैसा आपका हमारा है। नहीं, हमारा जो सम्यक सन्मुख जो आ गया ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसमें भले ही हमारा जो है आचरण उतने मुनि जैसे नहीं है, मंद उतने मंद कषाय नहीं है, लेकिन अभिप्राय में तो ये हम समझ गए ना कि ये सब जो है क्रियाएं शरीर की है, मैं शरीर नहीं हूँ, न केवल जान गया हूँ बल्कि मानने की कगार पर हूँ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नहीं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हो रही है? ये दोनों स्थितियों में मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जी, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो रही है। नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। देखो एक तो आचरण के हिसाब से श्रेष्ठ है, जो मुनि है तो आचरण के हिसाब से, मंद कषाय के हिसाब से हमसे श्रेष्ठ है, लेकिन मान्यता के हिसाब से जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसकी मान्यता उनसे बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बहुत इसी संदर्भ में तो कहा जाता है कि मुनियों की निंदा करते हैं आप। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, इसी संदर्भ में तो कहते हैं कि आप मुनियों की निंदा करते हैं। नहीं तो निंदा नहीं है ना ये, तो उसके नीचे भावलिंगी मुनिराज भी तो बैठे हुए हैं। नहीं वो तो देखिए जो लकड़ी पकड़ ली उसको पकड़ के बैठा रहता है। हाँ आप सही कह रहे हैं, लोगों को यही लगता है, बिल्कुल सही लगता है कि लोग आपको अपने आप को उनसे बेटर समझते हो क्या? यस, मैं एक्चुअली वो सब बोल नहीं पाया, वास्तविकता तो यही है। तो निंदा कहाँ हुई साहब, समझ में नहीं हमारे तो समझ में नहीं आई, इसमें निंदा कहाँ है? नहीं वो कह रहे हैं कि लोगों की समझ में नहीं आ रही, निंदा का समझ नहीं आ रहा। हम अगर हम अपने को बता रहे हैं कि हम में भी ये गुण है, हमें ये भाव है, हमारे ऐसे भाव है, तो उसमें आपकी निंदा कैसे होगी साहब? अगर हम ये कहें आपके अंदर नहीं है, ये आप ढोंग बना रहे हैं, आप ऐसा गलत कर रहे हैं, इनको नहीं पूछना चाहिए, ये तो निंदा हो गई। और हम वो कह रहे हैं कि हमारे भाव अच्छे हैं, हम अपने भाव को और परिमार्जित कर रहे हैं, और क्या नाम है उसके सन्मुख हैं, सम्यक दर्शन के सन्मुख हैं, हमारी प्रीति बढ़ रही है। अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो इसमें मुनि की निंदा कहाँ से आ गई यार? नहीं, अपनी भी नहीं कह रहे अपन, तो एक जनरल कैटेगरी, हम तो अपनी कहते हैं, कैटेगरी जनरल नहीं, हम अपनी भी कहते हैं। हमारे भाव ऐसे हैं, हम अपने मंद कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और हम इसमें हमें अपना दृढ़ विश्वास है, हम अब कैसी परिस्थिति होगी हम अपने आप को संभाल लेंगे।
जब तक हमारा उद्देश्य नहीं होगा, हमारा गोल नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे कैसे यार? ये बात और निंदा की बात या कहाँ से आ गई? द्रव्यलिंगी मुनि को सम्यक दृष्टि भी नमस्कार करता है, नमस्कार करता निंदा की बात ही नहीं है। निंदा देखिए, मैं समझ आ रही नहीं मैं समझ चाह रहा हूँ। मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ बोली। इतना लंबा मत खींचिए आप दोनों लोग। हाँ बोली। मैं बात को मेरा कहने का मतलब ये था हाँ कि अपने इस भावना को कि मैं सम्यक सन्मुख दृष्टि समझ गया हूँ, उस स्थिति में पहुंच गया हूँ, और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है वो अनाद मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में है। अगर मैं इस तरह की बात करता हूँ तो निंदा है, बिल्कुल मानता हूँ, मानता हूँ इस बात को। तो अगर हम कंपेयर करते हैं मुनि से, एक मिनट बाबूजी, पूरा कर लेने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये भाव व्यक्त करता हूँ तो इट इज कंस्टिट्यूट, जो धारणा फैलाई जाती है कि इस वजह से ये इस यहाँ पर श्रेष्ठता बता के इंटर्न द्रव्यलिंगी मुनि की निंदा हो रही है, हालांकि वो सम्यक दृष्टि जीव भी उनके लिए वो पूजनीय है। मेरा कहने का मतलब है। तो ये बात है ही, जो आपने कहा वो बात तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा भी अगर अपन ये कैटेगरी बता रहे हैं तो वो जो जीव हैं दूसरे, उनको इंडिकेट तो करके नहीं कह रहे कि ये आप हो इस कैटेगरी वाले, ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है। नहीं, वो बात सही है। इन जनरल जो सिविजन की बात सही है, सिविजन की बात सही है। अगर उनको हम कंपैरिजन में लेते हैं तो निंदा है ही है, पक्की बात है। देखिए बाबूजी, जो मैं कह रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विवेचना की है, किस तरह के भाव रखते हैं, कंपैरिजन होता है तो दूसरे लोग उस बात को पकड़ के इसको तूल दे के और अपना उल्लू सीधा करते हैं। और कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्ट, 100% सही है। मेरा कहने का तात्पर्य यही था। इनडायरेक्टली वो मानते हैं क्या कि हम जो बात कर रहे हैं वो जो वर्तमान में जो है उनके बारे में कह रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं क्या? सर मैं कुछ कहूँ सर? आई वांट टू ऐड समथिंग। बोलिए। शब्द जो है द्रव्यलिंगी मुनि इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक्चुअली में किसी तरह से आप उनको व्रतधारी दिगंबर वेशधारी कह दीजिए, आप उनको मिथ्या दृष्टि दिगंबर वेशधारी व्रतधारी। आप मुनि कहते ही क्यों है? द्रव्यलिंगी मुनि कहते ही आपको ऐसा कुछ कचोटता है लोगों को कि मुनि कह दिया और फिर मिथ्या दृष्टि कह दिया आपने। सही है, सही कह रहे हो। ये बात आपने मुनि भी कह दिया और मिथ्या दृष्टि भी कह दिया। बहुत निचोड़ की बात कही, जो प्रतीति ऐसी होती है। इस्तेमाल कर लीजिए सर, कोई और शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, क्यों करते मुनि इस्तेमाल? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं। वो कह रहे थे एक बार, क्या नाम, हमारे प्रमाण सागर जी बता रहे थे जी, एक व्यक्ति ने उनको आगे संबोधन दिया, हाँ, हे चतुर्थ गुण स्थानधारी मुनिराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुद बता रहे थे वो, तो बोले मैं बड़े चक्कर में पड़ गया कि इसको ये मेरा गुणस्थान बताने की जरूरत क्या थी। चतुर्थ बताया, जानबूझ के बताया कि मतलब आप अब मुनि तो नहीं हो भावलिंगी वाले, लेकिन सम्यक दृष्टि हो, इतना तो मैं मानता हूँ। तो वो कह रहे थे भैया तूने ये चतुर्थ धारी जो मुझे बना दिया कैटेगरी, ये भी वापस ले जा। नहीं ये तो गलत स्टेटमेंट था। मैं तो जन साहब ये द्रव्यलिंगी और भावलिंगी तो ये अपने मेजरमेंट की कोड हैं। जैसे मुनि अपने आप को मेजर कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को तो कैसा पता लगेगा कि ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी? अरे एक बहुत की बात आपको बताऊं जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी है, अपन चूंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी, नहीं तो आप पढ़ेंगे खुद स्वयं। तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि एक ही संघ के अंदर में जो मुनिराज हैं, मान लो 10 मुनिराज हैं, और क्षयोपशम सम्यक ऐसा होता है कि एक अंतर मुहूर्त में मिथ्या दृष्टि हो गया, दूसरे अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा बदलता रहता है, ऐसा क्रम। और उनमें से किसको आप कैटेगराइज करोगे? आपने बोला कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, मतलब बाकी के लोग जो है वो सम्यक दृष्टि, उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे आपने मिथ्या दृष्टि कहा वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जैसे सम्यक दृष्टि कहा वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो वहां कोई निश्चित तो है ही नहीं। तो एक संघ में आप वैमनस्य कैसे फैलाओगे कि फला तो मिथ्या दृष्टि और जिनका जो है सम्यक दृष्टि है? उसमें तो बहुत क्लियर ये डिटेल में दिया है। मतलब मुनियों का जितना अच्छा स्वरूप से इसमें बताया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, लेकिन सीवी जन साहब ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं
कि लोग उसी से भ्रमित होकर के मान गए कि ये तो मुनि निंदा है। नहीं है भी, एक्चुअली में आप उनको जो है मिथ्या दृष्टि कह के संबोधित कर रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि न तो हम जानते हैं, कोई और जानता हो तो ठीक है, सम्यक दृष्टि हो तो जानता हो, ऐसा तो नहीं। ये कैटेगरी अपन ने नहीं बनाई, ये तो शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों से चली आ रही है। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन नहीं बनाई, लोकल नहीं। ये समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथों की समझ से ही परिभाषाएं हैं। बिल्कुल सर सही है। तो इसलिए वो उन्हीं कैटेगरी को समझाते हैं। अब वो अपन को क्यों बुरा लगना चाहिए? अगर अपन नहीं है मिथ्या दृष्टि मुनिराज नहीं, तो अपन को बुरा क्यों लगना चाहिए? और खास तौर से भक्तों को क्यों लगना चाहिए? तो ये मानो कि मेरे गुरु ऐसे नहीं, लेकिन सही बात, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना। एक क्वेश्चन और है मेरे यहाँ पर, पॉजिटिव सोच बनाना चाहिए। हाँ, एक बात चल रही थी अभी, जैसे कि अभी जैसे पाऊ जी भी कह रहे थे कि भाई हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं, घोर मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, लेकिन जैसे अभी जैसे स्वाध्याय चल रहा है, और तो उस टाइम में हमारी कसाई तो मंद है थोड़ी, क्योंकि हम सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उससे सीख के हम कुछ अपने मतलब अपने हमारे चरित्र में कुछ चेंज आ रहा है, तो फिर हम मतलब चरित्र में चेंज इन द सेंस कि हमारी क्रियाएं थोड़ी चेंज हो रही हैं, तो हम समझें कि सम्यक मुखी मान लें, क्योंकि अभी चेंज नहीं आ पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि देंगे। उस टाइम में बस 1 घंटे हमारी कसाई मंद रही, हमने काम कर लिया, और हो सकता है उससे और भी प्रभाव पड़ा हो, मतलब जैसे और भी चेंज हुए और हुआ, लेकिन बेसिकली जो कंसेप्ट है मिथ्या दृष्टि का वो तो दूर नहीं होता है। सर मैं कहूँ कुछ बारे में? हाँ, एक ये शैलेंद्र जी, आपने ही कई बार यहाँ पर ये बात कही है कि मैं पहले ऐसा करता था, अब मैं ऐसा करने लगा हूँ, मैं पहले ऐसे करता था, अब मैं ऐसा करने लगा हूँ। तो ये सब ये स्वाध्याय के समय की बात तो है नहीं, 1 घंटे की। ये तो आपके जीवन की बात बता रहे थे आप। मैं पहले अपने ऑफिस में ऐसा करता था, अब मैं कर्मचारियों ऐसे व्यवहार करता था, मैं भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करता था। आपने कई बार ये बताया है स्वाध्याय में। तो ये सब ये क्या दर्शा रहा है? यू आर गोइंग, यू आर एडवांस, आप जो है उसकी तरफ बढ़ गए, बढ़ने चल गए। आप घोर मिथ्या दृष्टि के ऐसे विचार आते ही नहीं है, कभी नहीं आते। 2 मिनट सुन करके आज की जन की बात चले जाएगा, घर में जाकर के कलेश करेगा घोर मिथ्या दृष्टि। ये मैंने सोचा, जो मैं देखा वो बता रहा हूँ। पर ठीक है आपने, लेकिन क्या है कि जो आदमी के जो विचार है ना, वो पल पल में बदलते रहते हैं। कई बार हम बहुत ज्ञानी होते जा रहे हैं, कई बार लगता है अरे भाई साहब वहीं पड़े, कहाँ आगे बढ़े। तो ये क्या है कि हमारे अभी स्थिरताएं आई नहीं है, और वो हम कितने एडवांस हो गए हैं वो हमको पूरी तरह से, हम खुद ही उसको विश्वास नहीं होता, लेकिन अवश्य ही हम बदल रहे हैं। अगर बदलते नहीं तो ये जो अपने 1 साल से जो सब लोग जो सुन रहे हैं कंटिन्यूस 8 से 9 सुनते नहीं। बिल्कुल सही है भाई साहब। और फिर ये विश्वास रखना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर हम जब हमारी नींव जो है, फाउंडेशन ही बेकार हो जाएगी। ये दृढ़ विश्वास लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। मेरा विचार तो ये, वैसे भैया आप लोग जैसे विचार हो वैसा सोच लो। नहीं देखिए, अभ्यास से जन्म बाबू जी वो सर्टिफिकेट तो नहीं कर पा रहे अपन, लाइक मैं एक विचार कर रहा हूँ, बाकी मेरा मतलब मेरा विचार ये आ रहा है कि मिथ्या दृष्टि मतलब मैं जो समझने में, मेरी बात जो समझ में आ रही है कि मिथ्या दृष्टि और उसके उलट, जैसे तो उसमें दोनों में एक डिफरेंस है। यदि हम अभी भी जो चीज हम मान्यता बनी हुई है उसको मान रहे हैं, तो चलो ठीक है, घोर हटा दो आप, मिथ्या दृष्टि तो है ही है। नहीं देखिए शैलेंद्र जी, बात ये है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ये दोनों एक्सट्रीम स्टेज हैं। अब जब सम्यक दृष्टि होगा 1 पल में होगा, मगर उसको होने में तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये बात आपने बाबूजी ने सही कही, और एस के जैन साहब ने आज 1.5 साल से 22 महीने से हम इस प्रवचन श्रृंखला से 1 घंटे जुड़े हुए हैं, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता और अगर अंतर भावना नहीं होती, तो बिना नागा के हम इस स्वाध्याय को नहीं अटेंड करते। तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो चेंज आया है। और जब तक 1 मिनट आदित्य,
जब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तब तक तो निश्चित ही आप मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। हाँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर कोई दो मिथ्या राय नहीं। दृष्टि कौन सी स्टेज के हैं? जैसे जैन साहब हमेशा कहते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, 999 सीढ़ी, किसी न किसी सीढ़ी के बीच में है, हम जीरो पे तो नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत सही बात है। और देखो वो पॉजिटिव हीलिंग का जो कोर्स सिखाते हैं ना आराम Yes. योगा में भी, उसमें तो क्या बोलते हैं, मैं निरोगी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मुझे कोई मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हाँ, मैं सहज है ना? तो अपने भावपन वैसे रखेंगे कि मैं सुधर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ रहा हूँ, ऐसे भाव क्यों ना रखें? नहीं तो ये अगर आप क्या कहते हैं, अगर अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में डेली फीडबैक देखें आप, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बहुत बड़ा। 5 मिनट सोने से पहले से फीडबैक देखें अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं निरोग होता जा रहा हूँ, मैं, मेरी भावनाएं बदलती जा रही हैं, मैं शुभ भाव बदलते जा रहे हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है साहब, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने रिएक्शन में। कोई गलत काम करते हुए आपको बार बार याद आएगा कि नहीं, मैं तो, मुझे अभी ये शोभा नहीं देता। यस, वो इसी का रिजल्ट होगा, इसी का रिजल्ट होगा। और ये जो 1.5 साल से हम इसी का चैंटिंग कर रहे हैं, एकाग्र भाव से, शांति से, आपका विवेचन सुनने में जो बातें अंदर माइंड में जा रही हैं, विचारों में आ रही हैं, तो ये चैंटिंग का ही प्रोसेस है, बराबर, ऐसा नहीं है। तो ये अब व्यर्थ नहीं है। चलिए साहब, तो अभ्यास करते करते निश्चित रूप से सुधार आएगा, निश्चित सुधार आएगा। अभ्यास करते रहिएगा बराबर। सबका चिंतन जो है सुधर रहा है। उन कैटेगरीज में से कोई कैटेगरी हमारे भी है, अपन ने देख लिया, उस पर अपन ने उंगली भी रख दी कि ये कैटेगरी में मैं हूँ। तो ये पास भी हमें तभी आया ना जब हम कहीं ना कहीं उससे आश्वस्त हुए। जैसे अभी जैन साहब वो सारी बातें ठीक लगी मेरे को, अच्छी लगी, लेकिन अभी जैसे अभी आपने एक बात कही कि 10,000 वनस्पति हैं और हम खाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, ठीक है, और हमने छोड़ भी रखी है, जैसे अभी कुछ छोड़ रखी है हमने, जैसे चतुर्मास के साथ में छोड़ भी रखी है, लेकिन फिर भी वो भाव नहीं आ रहा है कि भाई इसका परमानेंटली त्याग कर दें या इसको वो कर दें। तो मतलब मेरा क्वेश्चन वहां आके अटकता है कि अब हम 2 साल से सुन रहे हैं, तो ये भाव पैदा होना चाहिए एकदम कठोरता से कि भाई ये जब छोड़ दिया तो जो बिल्कुल छोड़ दो, लाइक वो चीज आ नहीं पा रही। जैसे मैं अपनी बात वो जयदेव जी, वो चारित्रिक दुर्बलता की स्थिति है। देखिए, चारित्र, दर्शन और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अभी बात हो रही है अपनी दर्शन की। हाँ। ये हमारी चारित्रिक दुर्बलता की कमी है हमारी, जो हम चारित्र में अपना संयम धारण नहीं कर पा रहे। क्या जैन साहब, मैंने गलत कहा क्या? चैलेंज एक बात बताऊं, अभी एसके जैसे सामने एक बात बताई थी, जो बता रहे थे वो दुपट्टा लेके दुपट्टा तलाश कर रहे थे, और वो शुल्लक जी जो है वो कह रहे थे कि नीचे का भी उतार दो, और फिर वही कहने लगा कि मुझे तो इतने साल हो गए महाराज जी के साथ में रहते हुए, मैं ये नीचे का मैं उतार नहीं पा रहा हूँ। तो भैया दूसरों से, या ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी है 1-2 साल महाराज जी के साथ रहे और इतना उन्होंने अपने वैराग्य को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि महाराज जी ने उनको दीक्षा दी और सब कपड़े उतार दिए उन्होंने। तो भैया निराश मत हो, आपके भाव बदलेंगे, और वो कब बदल जाएंगे ये हमको भी पता नहीं और आपको भी पता नहीं लगेगा। आपके भाव ऐसा आएंगे, मैं सब सब्जियां छोड़ दी, केवल 25 सब्जी रखी है, इनके अलावा अन्य नहीं खाऊंगा, और वो आप नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, इनके अलावा खाएंगे भी नहीं। सबसे पहले बताऊंगा आपको, सबसे पहला नियम ये लो, अनजान सब्जी को नहीं खाऊंगा मैं। जो मैंने अब तक खाई है केवल उन्हीं को ही खाऊंगा, जो अनजान उनको नहीं खाऊंगा। तो वो जो अनजान जो है वो तो सेपरेट हो गई। अब अनजान में जान में बची हुई जितनी से, मैंने तो ऐसे ही किया है मैंने तो ऐसे किया है। अब मैंने नियम ये ले लिया है कि अनजान सब्जी, अनजान कोई भी वो सब्जी होगी मैं उसे नहीं खाऊंगा। अब उसके बाद धीरे धीरे और कम करेंगे, लोग मतलब जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं वहां तक पहुंच ही जाएंगे। अब जो अनजान सब्जी आपकी, लोग उसको आपको बना के सिखा देंगे, खिला देंगे, बोलेंगे आज से ही अनजान नहीं रही नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे ना, हमारा तो अनजान का वो है ना। कई बार हमारे मैं आ गया यूएस में,
यूएस में वो हमारी रूबी जो है जाई कुछ ले आई, वो लंबे लंबे से क्या ले आई। मैं अमेरिका आके भाई मैं तो आज तक खाई नहीं है, मैं सोचते ये सब्जी खाऊंगा नहीं। तो भाई नियम, अपना नियम लेना चाहिए ना। ये सब अपने जीवन में घटित हो रहा है शैलेंद्र जी, अपन को नहीं मालूम पड़ रहा है। ये हमारी रुचि इस बात का परिचायक है कि अवश्य ही हमारे जीवन में भले ही स्लोली आ रहा है लेकिन अवश्य आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं 100% एग्री हूँ। अंकल जी पॉइंट्स में आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत हो बढ़िया। चुका है। देखो हमारी बरखा जो है कंटिन्यूअस आती है। बहुत सारे लोग जो है त्योहारों में बिजी हो गए, इधर उधर चले गए, लेकिन बरखा कंटिन्यूअसली उपस्थित रहती है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो मजबूरी अपनी अपनी होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, उनकी फीडबैक भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। हाँ सबसे बड़ा एप्रिसिएशन का ये पॉइंट। तो देखो ये सब अपने थोड़े से भाव सबके आगे पीछे होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं सबकी, तो उसके अनुसार वो प्रेजेंस एब्सेंस तो बनी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एब्सेंट है उनके भाव इतने अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो हर परिस्थिति में भी कोशिश करते हैं कि हमारी उपस्थिति बनी रहे, वो उनका विशेष जो उनकी प्रशंसा के पात्र है ना। जिज्ञासा सबको बनी है और ये जिज्ञासा ही हमको, क्योंकि ये हमारी कहानी है, हमें किसी को दूसरों की कहानी तो है नहीं, ये हमको सुधरना है, ये हमारे को मोक्ष मार्ग पे ले जाने वाली चीजें हैं, इसलिए हमें भला करने वाली है, किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा भाव रख करके करेंगे तो हमारी ये जिज्ञासा, ये रुचि बनी रहेगी, निरंतर हम इस दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे। तो हमारी बात बहुत लंबी खिंच गई, तब ये समाप्त करते हैं। पता ही नहीं पड़ा कब समय निकल गया। जिनवाणी स्तुति। हाँ चलिए, आपको करनी है सर। क्या तुम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को वापा परोभास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंधो विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय हो।